नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपलर को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने 11th एनसीईआरटी के सारे सवाल करा दिए हैं और 12th एनसीईआरटी में इकोलॉजी के सारे सवाल करा दिए हैं, इकोलॉजी यूनिट के सारे सवाल करा दिए हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के भी सवाल करा दिए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कहती है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछा गया कि बताइए इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इनकरेक्ट कौन से हैं। तो पहला है इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ये सही चीज़ें हैं कि बर्ड और मैमल में जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला है कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी या न्यूट्रेंट। ये सही है, जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है और न्यूट्रेंट भी होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इन पॉलीस्पर्म इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। और डी ऑप्शन है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल में जो है फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद जो है इम्प्लांटेशन होता है, तो ये भी सही है। तो जो हमारा सी आंसर है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉलीस्पर्म इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस नहीं होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पहला का हमारा सी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। अगर हम आंसर की बात करें तो अगर यहाँ पे एग सरफेस के स्थान पे जोना प्लेसोडा रिएक्शन दिया होता तो हमारा ये आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर एग सरफेस दिया है, इसी की वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल में, जो एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल में आईजी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछा गया इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं वो सही है। पहला है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओवुलेटरी सर्च। बी ऑप्शन है ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम द प्यूबर्टी ऑनवर्ड। सी है स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल आर हाईली मोटाइल। और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है ये हाई होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, तो हमारा सेकंड का डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओवुलेटरी सर्च, ये गलत है। यहाँ पे एस्ट्रोजन के स्थान पे जो क्या कौन सा हार्मोन होगा वो LH हार्मोन होगा। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, जो ओगोनियल सेल होती हैं ये स्टार्ट कर देती हैं प्रोलिफरेशन जो होते हैं वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ जन्म से पहले, और जन्म के बाद जो होता है वो प्रोलिफरेशन नहीं होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो प्रोलिफरेशन होता है वो फीटल लाइफ में होता है, बर्थ के बाद नहीं होता है। अगला सवाल है, जो अगला ऑप्शन दिया है जैसे स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल आर हाईली मोटाइल। तो स्पर्म जो होते हैं ये जब रिलीज होते हैं तो नॉन मोटाइल रहते हैं, और डी आंसर हमारा सही है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है स्पॉट द आउट वन ऑफ आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूछा है बताइए इसमें से कौन सा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं है, जैसे रेड टेस्टिस, इपिडाइडमिस, वासा फ्रेंसिया, आइस्थमस। तो आइस्थमस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो तीसरे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूट बाय सेमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो सेमाइनल वेजिकल होता है, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों जो होते हैं मेल के एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, और जब सेमाइनल प्लाज्मा मिलता है तब ये फ्लूइड बनाता है सीमेन का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1st, 2nd एंड 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 1st, 2nd एंड 4, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सेमाइनल वेजिकल की तो ये पेयर होते हैं, और अगर हम बात करें जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की तो ये अनपेयर होते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं ये पेयर होते हैं। ये तीनों ही जो है सेमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। तो क्या होता है सेमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनको और जब सेमाइनल प्लाज्मा मिलते हैं तब क्या बनता है, फ्लूइड बनता है सीमेन। इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होते हैं। अगर हम बात करें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का और काम क्या है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का आपको याद करना है कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला सवाल है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। पूछा कि स्पर्मिएशन में जो होता प्रोसेस होता है उसमें स्पर्म रिलीज कहाँ से होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, वास डिफरेंस, इपिडाइडमिट और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। तो 5वें का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेस में जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, इसी सवाल पे हमारे एनसीईआरटी में जो सवाल पूछा गया है समझते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और ये अपना नंबर बढ़ाती है और इनमें ग्रोथ होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो जाता है
और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होंगी, 46 होंगे। तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो म्योटिक डिवीजन में आप पढ़ते चले आए हैं कि म्योटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, 2। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, तो 2। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा और क्या बनता है, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड कितने बन जाएंगे, 4। अब यही स्पर्मेटिड जो होता है ये डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है इसको बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। अब ये सवाल पूछा गया जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, अब ये जो बाहर निकलता है इसी को क्या बोला जाता है, क्योंकि यही सवाल पेपर में हमारे पूछा गया। तो कहाँ से निकलता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। तो आप इसको याद रखिए। कैसे याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर पूछा जाएगा कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो 4 बनते हैं, ये आपको याद रखना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2। क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे, 23। स्पर्मेटिड में कितने होंगे, 23। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगला सवाल है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन फीमेल अराउंड। पूछा गया जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है वो प्रेजेंट होती है ओवरी में ह्यूमन फीमेल में लगभग कितने मैच्योरेशन साइकिल पे, 5 से 8 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, 11 से 17 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, 18 से 23 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल और 24 से 28 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। तो ये प्रेजेंट होती है 11 से 17 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। तो छठे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। ये पूछा गया है कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है ये स्पर्म में ड्यू टू होती है, कैसे होती है। इट कांटेक्ट विथ जोना प्लूसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडाइडमल इन्वायरमेंट ऑफ द मेल, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। तो एक्रोसोमल रिएक्शन कब होती है, जब ये कांटेक्ट में आता है ओवा के जोना प्लूसिडा लेयर के संपर्क में जब आता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। तो आप ये याद कर सकते हैं, 7वें का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। तो अभी हमने सवाल कराया है सेमाइनल वेजिकल, एम्पुला, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो एम्पुला जो होता है ये मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं होता है। तो 8वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं होता है। अगला सवाल है, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्म का फार्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया से, तो फार्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पूछा गया चूज द करेक्ट विद रेफरेंस टू अबव। तो अभी हमने सवाल कराया था, देखते हैं वहीं से सवाल पूछा गया है। स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो म्योटिक सेल डिवीजन। तो ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं और म्योटिक डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। पूछा गया करेक्ट क्या है। दूसरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी गलत है। अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे तो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता था, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनते थे तो सेकेंड म्योटिक डिवीजन होता था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटिड। कह रहा स्पर्मेटोजोआ जो होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है स्पर्मेटिड में, जबकि अपोजिट दिया गया है। यहाँ दे रहा चाहिए कि स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 9 का, उसी आंसर सही हो जाएगा। तो ये मैचिंग का सवाल है। जैसे क्या दिया, हेड दिया है, मिडिल पीस दिया है, क्रोमोसोम दिया है, टेल दिया है, इधर एंजाइम दिया है, स्पर्म मोटिलिटी दिया है, एनर्जी दिया है और जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें हेड की, तो हेड में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि न्यूक्लियस होता है। तो ये का 4 हो जाएगा। मिडिल पीस की बात करें तो ये क्या करता है, तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो मिडिल पीस हो जाएगा एनर्जी। अगला क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम हो जाएगा एंजाइम और टेल हेल्प करता है स्पर्म मोटिलिटी में। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर वो भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग है 23 क्रोमोसोम। पूछा गया बताइए 23 क्रोमोसोम किस में होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, जायगोट, सेकेंडरी ओसाइट, ओगोनिया।
तो अभी हमने बताया स्पर्मेटोगोनिया में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। जायगोट सबको पता है डिप्लॉयड होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी ओसाइट और ओगोनिया में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें से 23 क्रोमोसोम किस में हो सकते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट में जो होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 11 का हमारा सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ओगोनिया की बात करें तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इसमें देखा जाए ओजेनेसिस में क्या होता है, तो ओगोनिया होती है। ओगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है और प्राइमरी ओसाइट बनता है। तो प्राइमरी ओसाइट तक जो लाइफ है क्या है, ये सब फीटल लाइफ है, यानी बिफोर बर्थ की ये घटनाएं चल रही हैं। फिर क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड कंप्लीट प्रियर टू ओलेशन। तो प्राइमरी ओसाइट में क्या होता है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है और सेकेंडरी ओसाइट बनता है। और क्या बनती है सेकेंडरी ओसाइट के अलावा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी ओसाइट डेवलप हो जाता है ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में। तो आप ये याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि एक प्राइमरी ओसाइट से जो होते हैं कितने एग बनते हैं और कितनी पोलर बॉडी बनती है। तो प्राइमरी ओसाइट से आप देखिए, प्राइमरी ओसाइट से क्या बनते हैं, एक पोलर बॉडी ये और एक पोलर बॉडी ये। तो प्राइमरी ओसाइट से 2 पोलर बॉडी बनते हैं और एग पूछा जाएगा तो एक एग का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो बच्चे का जन्म होता है वो प्राइमरी फॉलिकल के साथ ही जो होता है बच्चे का जन्म हो जाता है। अगला सवाल करते हैं, मैचिंग का सवाल है, ट्रोफोब्लास्ट क्लीवेज इनर सेल मास इम्प्लांटेशन। ये हमारे ऑप्शन है, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, ग्रुप ऑफ सेल दैट टू डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम और माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो पहली मैचिंग करते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है और ये अटैच करती है एंडोमेट्रियम से। तो ये का हमारा थर्ड हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ये का थर्ड केवल बी में है या सी में है, तो दोनों में एक ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरा ऑप्शन कर देते हैं। क्लीवेज क्या है, तो जो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है ये क्लीवेज के द्वारा होता है, तो बी का हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ। अब आपको 2 ऑप्शन मैच करके आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हम समझते हैं, इनर सेल मास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। तो सी का हमारा सेकंड हो जाएगा और डी का पहला। इम्प्लांटेशन क्या है, इमिटेटिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो पूछा गया है कि बताइए प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। तो पहला है HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये सीक्रेट होता है ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा। अब भी बात करते हैं एस्ट्रोजन, ये भी प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये भी प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। लेकिन LH की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, तो इसका सिक्रेशन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो पूछा गया कौन नहीं सीक्रेट होता है, तो 13 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। LH जो होता है वो सीक्रेट नहीं होता है। अगला सवाल है, द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेजिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इपिडाइडमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, इफरेंट डक्टाइल और यूरेटर। तो जो डक्ट होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, तो हमारा 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरेथ्रल मीटस रेफर टू द यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट और डी है मसल सराउंडिंग द यूरोजेनाइटल डक्ट। तो यूरेथ्रल मीटस रेफर होता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोनोजेनाइटल डक्ट। तो हमारा 15वें का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मारूला इज ए डेवलपमेंट स्टेज पूछा गया है। जो मारूला का डेवलपमेंट स्टेज होता है जाइगोट से मारूला, मारूला से ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, एक ऐसा होता है बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्टुला, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। तो मारूला का जो डेवलपमेंट स्टेज होता है बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो 16 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द मेम्ब्रेन कवर द ओवम एट ओवुलेशन पूछा गया ओवुलेशन के समय ओवम को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना प्लूसिडा और कोरियान। तो जो कोरोना रेडिएटा जो होती है वो मेम्ब्रेन ओवम को जो ओवुलेशन के समय कवर करती है। तो 17 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग पूछा गया कौन सा इसमें से ऑड है, लैबिया मिनोरा, फिमरी, इनफंडिबुलम और स्थमस। तो ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, फिमरी, इनफंडिबुलम और आइस्थमस, और ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं
फीमरे और ये लैबिया मिनोरा जो होता है नहीं होता, वही पूछा गया। और तो 18 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें लैबिया मिनोरा क्या होते हैं, क्योंकि पूछा गया है तो आपको जानना भी ज़रूरी है। तो लैबिया मिनोरा, लैबिया मेजोरा, मांस प्यूबिक, ये सारे जो होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया में कौन कौन से आते हैं, मांस प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब केवल 1 महीने का समय आपको लगभग बचा हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज करिए। नमस्कार बच्चों।